मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन के तहत इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत मंजूर करदा चेक्स के अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व रियासती अखिलती बहबूद कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इस्ताक ने इस्तिफादा कुनिंदगार में की तकसीम। सीएम केसीआर की जानिब से मंजूर करदा फंड्स के सबब बांसवाड़ा हल्के में तेजी के साथ तरक्याती काम जारी। रुद्रपुर में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। सीएम केसीआर की क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की बीआरएस में शामिलियत हासिल। बीआरएस हुकूमत में हर तबके के लिए फलाही स्कीमात जारी। रूरल रुकन असम्बली व आरटीसी चेयरमैन ने मुख्तलिफ अफराद में एसडीएफ फंड से चेक्स की तकसीम। बीआरएस की जानिब से जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की बीआरएस में शमूलियत हासिल। शहर के पामला बस्ती में महकमे पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च का सुबह के अव्वलिन सातों में इनेकाद। मुख्तलिफ गाड़ियों को लिया तहवील में एसीपी किरण कुमार। निजामाबाद आईटी हब में हिटाची व ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी भी शामिल। आईटी हब पर नौजवानों की जानिब से जश्न एमएलसी कविता। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में शोहर को कत्ल करने वाले मुलजिमीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत मंजूर करदा चेक्स के अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व रियासती अखिलती बहबूद चेयरमैन इम्तियाज इस्ताक ने इस्तिफादा कुनिंदगार में की तकसीम। शाह निजामाबाद के एक फंक्शन हॉल में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व महकमे अखिलती बहबूद चेयरमैन इम्तियाज इस्ताक की क़यादत में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से मंजूर करदा इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम फॉर माइनॉरिटी के तहत मंजूर करदा चेक्स की इस्तिफादा कुनिंदगार में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा के दौर में और अभी तक की भी रियासत की तारीख में किसी हुकूमत ने अवाम की फलाह के लिए ऐसे स्कीमात नहीं लाए जिन पर आज केसीआर अमल कर रहे हैं। इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक हर मरहले के तहत हुकूमत स्कीमात की फ्राहमी कर रही है। हर शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत मदद कर रही है। तालीम, तिब, तिजारत के लिए अवाम को मदद फ्राहम कर रही है और आज का ये प्रोग्राम भी इसी का एक हिस्सा है। इस तकरीब में डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिस जिले सदर शकील फाजिल, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अली बागबान, गफूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, रियाज अहमद, सैयद रफीकुद्दीन, मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा के अलावा बीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुदूस साबिका, रेडको चेयरमैन एस अलीम, बबलू खान, बीआरएस अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद, नवीद इकबाल, सनाउल्ला, अब्दुल बारी, रफी कुरैशी व दीगर मौजूद थे। लेकिन हमारे निजामाबाद की आवाम इतना अच्छा है, मुझे गाली नहीं दिए, लेकिन निजामाबाद जब से हमारा हिंदुस्तान को आज़ादी मिले तब से निजामाबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी जब से बने किसी को भी उतना वोट नहीं आया जो सबसे ज्यादा मुझे दिल के दिलाए, क्योंकि मुझे भरोसा करें और भरोसा को मैं नहीं तोड़ा। परसों केटीआर साहब ने निजामाबाद के दौरे के लिए आए,
वो म्युनिसिपल मिनिस्टर है, वो सभी जितने भी निज़ाम तेलंगाना में शहर है, छोटे से लेके बड़े तक, हर जगह क्या क्या है वो जानते हैं। 8 इनाग्रेशन किए, आधा घंटा अगर बात किया तो 15 मिनट सिर्फ मेरा तारीफ किया। शुक्रिया अदा करता हूं उनके। कैसे तारीफ किया, और जो हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन निजामाबाद लोगों के लिए जो बनाए, तेलंगाना में नंबर 1 है बोल के बोले। और जो मिनी टैंक बंड है वो हैदराबाद से कोई कम नहीं है, निजामाबाद का बहुत अच्छा है, तेलंगाना में हैदराबाद के बाद नंबर 1 है बोले। हर चीज का तारीफ किया उन्होंने। और कुछ लोग बोले थे, और निजामाबाद शहर के बारे में, सेंट्रल मीडियन हो, लाइटिंग हो, जाड़ा हो, पार्क्स हो, माइनॉरिटी स्कूल्स हो, रोड हो, हर चीज हम निजामाबाद के एमएलए हैं। एक सेक्युलर इंसान है, इसलिए हम गंगा जमने तहजीब के जैसे काम करते हैं। 20,000 के लिए क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए बिल्कुल 100% सब्सिडी से उनको इमदाद के तौर पे दिया जाए, ये हमारी सीएम साहब की सोच है। तो आप देख रहे हैं कि हुकूमत तेलंगाना जब से अलग हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे केसीआर साहब बने हैं, कि ख़ासकर हमारे कौम के जो ख़वातीन हैं उनको किस तरह से पर्दे में रखा। आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको। शादी मुबारक की एक स्कीम कांग्रेस ने भी शुरू की थी, जो दूल्हा दुल्हन को जो है एक ऑफिस में बुलाकर जो है आमने सामने बिठा के 25,000 का जो है टीम जो स्टील का मटेरियल होता है ना, वो देते थे ना। तो शायद निजामाबाद भी एक 10-15 शादियाँ ऐसे हुई। तो उनका टारगेट क्या था? साल में 250 शादियाँ, 300 शादियाँ करने का था, जो हमारे कौम के लोगों को बेच भी करके जो है बाहर लाके जो है सरेआम जो है लोगों को बिठाया करते थे। केसीआर साहब ने क्या किया? ये मुसलमान खवातीन जो है बाहर नहीं निकलते, गोशा पर्दा में रहते, उनको गोशा पर्दा में ही रख के शादी मुबारक जैसी स्कीम शुरू करके पहली शुरुआत जो है 50,100 से शुरुआत की, ये डायरेक्ट दुल्हन के अकाउंट में डालने के लिए। उसके बाद जैसा कमी महसूस की, उसको 1,01,16 रुपये किए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से हुकूमत आपको जो है किस तरह से इज्जत करती है, आपके सोच को किस तरह से कदर करती है। आप देखिए एक बार, पिछले हुक्मरान ने 50 से 60 साल में हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं लाए। आज हुकूमत केसीआर साहब कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम बच्चियां अगर कहीं तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो सिर्फ तेलंगाना में हासिल कर रहे हैं, जहां पे तेलंगाना में 60 से 65 हज़ार मुस्लिम बच्चियां टेम्ब्रिज इदारे में पढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ मैं आपको, पूरे हिंदुस्तान में टेम्ब्रिज इदारे नहीं हैं। आज टेम्ब्रिज इदारे हमारे तेलंगाना में हैं। पिछले हुक्मरान ने जो है कोई ऐसे इदारे नहीं खोले। डिवीज़न नंबर 31 में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के शानदार इस्तकबाल पर इन्होंने मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व अवाम से किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाए। इसके एक हिस्से के तौर पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने डिवीज़न नंबर 36 ब्रिलियंट स्कूल के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करने वाले सड़क ड्रेनेज के तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया और इसी तरह से डिवीज़न नंबर 37 अम्बेडकर कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए माली रकम से तामीर करने वाले रोड व ड्रेनेज से वाबस्ता तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर निजामाबाद दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामजन हो रहा है और शहर में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए हर एक डिवीज़न में रोड ड्रेनेज की तामीर अमल में लाने का इजहार किया और इसके अलावा मिशन भगीरथ स्कीम के तहत हर एक घर को साफ और शिफाफ मीठे पीने के पानी की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, साबिक़ा मियां राकुला सुजाता, डिवीज़न नंबर 36 कॉर्पोरेटर मास्टर शंकर, साबिक़ा कॉर्पोरेटर डी रेवती प्रोमेश्वर, डिवीज़न नंबर 37 कॉर्पोरेटर के उमरानी मोतियालू व दीगर मौजूद थे। डिवीज़न नंबर 52 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर ने वोटर आईडी के कामों का लिया जायजा, वो BLOC की मुलाकात। आज डिवीज़न नंबर 52 के कॉर्पोरेटर शाइस्ता अफसर ने जनाब मोहम्मद इरफान साहब व उनके डिवीज़न के BLOs और BLS के साथ मीटिंग मुनक्किद करते हुए आज तक के सर्वे और फॉर्म्स
के कंप्लीट होने का जायजा लिया और काम में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की और साथ ही साथ डिवीज़न के अवाम से अपील की कि इस मौके से इस्तिफादा हासिल करें और इन्होंने कहा कि कोई भी मसाइल हो तो इनसे राब्ता करें और आने वाले हफ्ते 1 सितंबर 2023 और 2 सितंबर 2023 को अपने पोलिंग स्टेशन पर बवक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एरिया पोलिंग स्टेशन से रुजू होकर अपने ID कार्ड चेक करवाने और नए वोटर ID कार्ड बनवाने की गुजारिश की। अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर खालिद मुबश्शिरुल जफ़र का दौरा निज़ामाबाद व हुकूमत की कारकर्दगी पर किया तबसरा। आज शहर निज़ामाबाद के इंडियन फंक्शन हॉल में जमात इस्लामी हल्क़े तेलंगाना अमीर डॉक्टर खालिद मुबश्शिरुल जफ़र साहब की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने रियासत तेलंगाना में मौजूदा हालात और जारी स्कीमात पर तबादले ख्याल किया और बेशतर स्कीमात और हुकूमत की खिदमात की सताइश की और हुकूमत की जानिब से की जा रही कोताहियों की निशानदेही करते हुए इन्हें दुरुस्त करने का मुतालबा किया, जिसमें वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा देने, अखिलती लोन्स को आसान और हर फर्द तक पहुँचाने, रियासत में 80,000 मुलाजिमतों की फराहमी का वादा वो 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को मुकम्मल करने का मुतालबा किया जो इसने इससे कबल इंतखाबात के मौके पर किए थे। मुसलमानों से वादा किया गया था कि मुलाजिमतों में और तालीम में उन्हें 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, लेकिन यह वादा अभी भी तिशना है। जमात इस्लामी हिंद का मुतालबा है कि अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस बजट में इजाफ़ा किया जाए और मुख्तस बजट के 100% और मुनसिफ़ाना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के मुसलमान एक तवील अरसे से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि वक्फ की जायदादों को गैर क़ानूनी कब्ज़ों से बचाया जाए, वक्फ बोर्ड को एक कमिश्नरेट में तब्दील करके उसे जुडिशियल इख्तियारात अता किए जाएँ, लेकिन इस सिलसिले में भी अभी तक कोई पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से नहीं हुई है। जमात अक़लियती इक़ामती स्कूलों के क़याम के इक़दाम को तहसीन की नज़र से देखती है कि यहाँ तलबा को बेहतरीन तालीम फ़राहम हो रही है। जमात का ख्याल है कि ऐसे मज़ीद इदारे क़ायम होने चाहिए। साथ ही जमात इस्लामी हिंद इन इदारों में होने वाली बाज़ बेक़ायदगियों और ख़राबियों पर तशवीश का इजहार भी करती है। जमात का मुतालबा है कि अक़लियती इक़ामती तालीमी इदारों में मुख्तलिफ़ अक़लियती तबक़ात के तहज़ीबी और दीनी तशक्कुस का भरपूर लिहाज रखा जाए और इन इदारों में ऐसे असातिज़ा व तालीक़ मुक़र्रर किए जाएँ जो उन उमूर का लिहाज रख सकें। इसके अलावा तलबा को इनके फ़ीस रियम्बर्समेंट की कार्रवाई में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जमात हुकूमत से मुतालबा करती है कि रियासत में तमाम फलाही इस्कामात के बेहतर और मसावियाना निफाज को यकीनी बनाया जाए ताकि तेलंगाना का हर शहरी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। रियासत तेलंगाना के शहरियों की एक बड़ी तादाद खलीजी ममालिक में मुलाजिमत करती है। हुकूमत ने यह कहा था कि खलीजी ममालिक में बरसरे रोज़गार शहरियान तेलंगाना के लिए हुकूमत खुसूसी पॉलिसी तश्कील देगी, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना चाहती है कि हुकूमत तेलंगाना इस पर खुसूसी तवज्जो दे। ये बात खुशाइंद है कि रियासत के बाद किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे बेशुमार लॉकडाउन के दौरान मुकदमा निज़ामाबाद मजलिसी कायदीन के अदालत तलबी। निज़ामाबाद पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत के लिए आज जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में तलब किया गया, जहां मुआज़िब जज ने 3 अक्टूबर को मुकदमे की समाअत की तारीख मुकर्रर की है। तफसीलात के मुताबिक कोविड-19 के दौरान निज़ामाबाद शहर के फातिमा फंक्शन हॉल मस्जिद अबू बकर अटोनगर इलाके में 14 अप्रैल 2020 को एक 83 साल माउमर मुस्लिम खातून सलीमा बेगम ज़ौजा उस्मान खान मरहूम की तबाही मौत वाक़ होने पर पुलिस की जानिब से अरकान ख़ानदान को मुबीना तौर पर हरासानी और ज़बरदस्ती क्वारंटाइन मरकज़ मुंतकिल करने के वाक़े पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने शदीद करते हुए इस वक्त के सब इंस्पेक्टर 6 टाउन रघुवेंद्र गौड के मुतस्सिबाना रवैया मुस्लिम अखलत को निशाना बनाने की आला अहदेदारों से शिकायत की थी। पुलिस ने डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर व शरीक मोहतमिद टाउन मजलिस एजाज हुसैन, मोहतमिद टाउन मजलिस व माउंट रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। लॉकडाउन के शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों 190 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहक़िन में की गई तकसीम। रुकन असम्बली निज़ामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने आज शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 190 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुदिनगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत
कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी के मौके पर इमदाद फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव हर शोबे को तरक्की देते हुए रियासत की तरक्की के साथ साथ लड़की की पैदाइश से लेकर शादियों तक मदद कर रहे हैं, जिसकी साबिक़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। और रियासती वज़ीर आला KCR मुस्तहिक लड़कियों की शादी को खुशी के साथ करने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ करने का इजहार किया और कहा कि आज रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों के अलावा मैं अपने ज़ाती तौर पर नए जोड़े को मुफ्त मलबूसात की फ्राहमी अमल में ला रहा हूँ और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में ख़वातीन के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाए जा रहे हैं, जिनमें कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के अलावा तनहा खातून को वजीफ़ा और गर्ल्स रेजिडेंशल स्कूल में मुफ्त तालीम की फ्राहमी अमल में लाई जा रही हैं। और इसी तरह से हामिला ख़वातीन को आंगनवाड़ी मराकज़ में मुतवाज़न ग़िज़ा की फ्राहमी व गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़चगी होने पर KCR किट के साथ साथ मरहलेवार तरीक़े से 12,000 रुपये नकद रकम की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। और हर साल तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले त्योहारों के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मलबूसात की फ्राहमी की किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। और हर साल बदकमा त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त साड़ियों की फ्राहमी अमल में लाई जा रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि शाहनिज़ामाबाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज, रेलवे अंडरग्राउंड कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल किया गया और शहर के इतराफ़ एक नाव का माहौल सरसद व शादाब में तब्दील होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियाँ नीतू किरण शेखर, साबिक़ा मियाँ राकुला सुजाता, BRS खायर, सुधा मधु, चंद्रकला, सुजीत सिंह ठाकुर, सुदम रविचंद्र, सत्य प्रकाश, साइलू, H राजू, धर्मपुरी, पंचारेड्डी सूरी, M साईराम, अंता रेड्डी देवी, मलेश यादव, वेल्डिंग नारायणा, आकुला श्रीनु, ईरम गंगाधर, M रवि, M महिंदर, K संतोष, Y नरेंद्र गौड, सदानंद, K राजू, महेश, अनिल व दिगर ने शिरकत की। వాటిని రచించింది ప్రత్యక్షంగా. ఒక మహిళ గర్భం దాలిస్తే అంటే పుట్టక ముందు నుంచిగా అంటే తెలంగాణలో పుట్టేటోళ్ళు కూడా ఆరోగ్యంగా పుట్టాలి. ఒక మహిళ గర్భం దాలిస్తే రెండు విషయాలు చెప్తారు. ఒకటి మంచి భోజనం చేయాలి, పౌష్టికాహారం తినాలి, అదేవిధంగా ఆమె బరువులు ఎత్తొద్దు, జర రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. కానీ ఇంట్లో పరిస్థితి ఎట్లుంటుంది? రెండుకి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. చాలని జీతాలు, చాలని ఆదాయం, అంటే పౌష్టికాహారం తినేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఒకవేళ భార్య గర్భవతి ఇంట్లో కూర్చుంటే బరువంతా భర్త మీద పడుతుంది, ఆ ఇబ్బంది కూడా ఉంటుంది. అవి రెండు గమనించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారంటే ఆ గర్భిణీ స్త్రీ పనిచేయదు కాబట్టి 3 విడతల్లో 12,000 రూపాయలు మరి ఒక స్కీమ్ పెట్టి దాని కింద ఇస్తా ఉన్నారు. मैं यहाँ पे कुछ वार्डों में गया, हमारे सलीम भाई, उनको सलीम मामू करके बुलाते, और हमारे मुनव्वर भाई उसके डिवीजनों में मैं इनाग्रेशन के लिए गए तो इधर 500 हमारे बहनें और इधर 500 हमारे बहनें खड़े होकर मेरे को फूल डालते हुए स्वागत करे, उनके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे को महसूस हुआ हमारा भाइयों को, हमारा बहनों को कितना हमारे ऊपर भरोसा है कि ये आदमी निजामात को सुधारेगा। मैं यहीं से बोला था कई बार। CM KCR की क़यादत वो रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर BJP व कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकुंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों फलाही स्कीमात से मुतासर होकर BJP व कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन वेलपुर कैंप दफ्तर में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR के फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हर तरह की सहूलतों को फ्राहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाए जा रहे हैं। और मुल्क में वाहिद रियासत तेलंगाना है जिसने आसरा पेंशन स्कीम के जरिए मुस्तहिक अवाम को वजीफ़ा दे रहे हैं, जिससे मुस्तहिक़ीन की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक तब्दीली देखी जा रही है। और इसी तरह से चीफ मिनिस्टर KCR कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के जरिए तेलंगाना के हर मुस्तहिक लड़कियों को शादी के मौके पर 1,01,16 रुपये दे रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती।
तेलंगाना हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की गई, जिससे हर एक ख़ानदान के अलावा रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर एक अफराद किसी न किसी शक्ल में हमारे CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। और तेलंगाना वाहिद रियासत है जो KCR किट के ज़रिए लड़की के लिए 13,000 और लड़के के लिए 12,000 रुपये फराहम करती है। इन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत भी एक त्यौहार की तरह बन गया है और हमारे CM KCR ने किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के साथ साथ किसानों की तरक्की के लिए रैयत बंधु, रैयत बीमा व दीगर स्कीमात के जरिए किसानों को तरक्की की जानिब गामजन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में जहाँ भी नज़र दौड़ाए वहाँ पर सीसी सड़क आईने की तरह चमकती हुई नजर आएगी। इन्होंने इस्तिफ़सार किया कि आया ये सब कुछ BJP और कांग्रेस कायदीन को नजर नहीं आता। इन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवाम को सरकारी स्कूल के ताल्लुक से समझाए। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जो तरक्की 75 साल में नहीं हुई वो सिर्फ 9 साल में रियासत तेलंगाना के CM KCR ने कर दिखाया। वो तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पर जात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम त्योहारों का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाया जाता है और सबकी रवायत का एहतराम सिर्फ रियासत तेलंगाना में किए जाने का इजहार किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई तरक्याती कामों को फिलफुल अंजाम देने के लिए कई करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाइस आज हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है और किसानों को बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया गया और किसानों के लिए रियासत तेलंगाना में मौजूदा स्कीमात किसी दूसरी रियासत में नहीं है, जिससे वहाँ के किसानों की जानिब से रियासत तेलंगाना की स्कीमात को इनके अपने रियासतों में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करने का इजहार किया। పెట్టిండు కదా మనుషుల్ని పెట్టిండు, 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి సబ్స్టేషన్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, కరెంటు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలు అన్నీ ఒకసారే, మళ్ళీ ఏదో ఒకటైనా ఇంకొకటి అన్నట్టు కాదు. కరెక్ట్ సంవత్సరం ధరల 24 గంటల కరెంటు రానే వచ్చే. ఇవన్నీ కూడా తలుచుకుంటే భయం అవుతుంది నాకే. నేను కేసీఆర్ గారు అంటున్న వ్యక్తిని కాబట్టి నిజంగానే చేసామా ఇవన్నీ? ఇట్లా తెలంగాణ దేనికైతే నోరు దాచిందో, దేనికైతే అర్రులు దాచిందో, కరెంటు కోసం నోరు దాచినాం, సాగునీరు కోసం నోరు దాచినాం, తాగునీళ్ళ కోసం నోరు దాచినాం. ఎటు చూసినా కచ్చ రోడ్డు ఉంటుండే, మంచి డాంబర్ రోడ్ల కోసం నోరు దాచినాం. अट्रॉसिटी मुकदमात की फिलफुर तहकीकात अमल में लाते हुए बर वक्त चार्जशीट दाखिल करे जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ताकीद। जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर की सदारत में SC/ST अट्रॉसिटी विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अट्रॉसिटी मुकदमात के पेश रफ्त कामों के ताल्लुक से निज़ामाबाद बोधन आर्मर डिवीज़न का मरहलेवार तरीक़े के तहत जायज़ा लिया और गुज़िश्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर किए गए इक़दाम के बारे में दरियाफ्त किया। वो मुस्तहिक़ीन को फिलफुल इंसाफ फ़राहम करने के लिए मनसूबाबंदी के तहत तहक़ीक़ात करते हुए मुकम्मल शवाहिद इकट्ठा करके बर वक्त चार्जशीट दायर कर इसके लिए महकमे पुलिस व रिवेन्यू व दीगर महकमे जांच से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान खुसूसी तालमेल से आगे बढ़ने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन को बर वक्त माली इमदाद फ़राहम करने के लिए कोशिश है और महकमे पुलिस की जानिब से फ़राहम की जाने वाली रिपोर्ट्स फौरी तौर पर अरसाल करें, क्योंकि इसके तहत ज़ेर इल्तिवा मुतासिरीन को भी एक्सग्रेशिया की फ़राहमी अमल में लाने के लिए इंतजामात करने की ज़िले पुलिस दफ्तर के ओहदेदारान को ताकीद की। इन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वो अट्रॉसिटी मुकदमात में मुलविस मुलज़िमीन फ़रार ना होने के लिए इनको यकीनी तौर पर सज़ा दिलाने के लिए इनसे मुताल्लिक़ मुकम्मल शवाहिद इकट्ठा करके इमारतुल अदलिया में पेश करने का इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद के नौजवानों को रोज़गार फ़राहम करने के लिए IT हब का क़याम अमल में लाने का MLC के कविता ने किया इजहार। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कहा कि हाल ही में आगाज़ अमल में लाए गए IT हब में मशहूर मारूफ कंपनियों की जानिब से कंपनियां कायम करने में खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा करे, जिसके तहत कई कंपनियों ने अपनी कंपनियां कायम कर चुकी हैं और अब ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह मशहूर मारूफ हिटाची ग्रुप
सब्सिडरी कंपनी ग्लोबल लॉजिक जैसे कंपनियों की जानिब से कंपनियां कायम करने के ताल्लुक से फैसला लिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में वाक़ मरकजी दफ्तर में मरकजी तौर पर सरगर्मियां जारी रखने वाले ग्लोबल लॉजिक कंपनी को शहर हैदराबाद में 2 कैंपस है और कच्ची बावली जुबली हिल्स में इनकी कंपनियों में फ़िलहाल तकरीबन 3000 अफराद खिदमात अंजाम दे रहे हैं। निज़ामाबाद IT हब में कंपनियों का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से इस माह की पहले हफ्ते में इस कंपनियों के कायदीन ने BRS MLC कल्वाकुंतला कविता से मुलाकात करते हुए मशावरत किया। सनतों के क़याम अमल में लाने के लिए दरकार तमाम तरीन सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से MLC के कविता की जानिब से दिए गए तयख़ुन के मुताबिक इस कंपनियों के नुमाइंदों ने निज़ामाबाद IT हब का हाल ही में मुशाहिदा किया। बातज़ा कंपनी के क़याम अमल में लाने की मंजूरी देने के बायस कैलिफोर्निया में वाक़ इनके मरकजी दफ्तर की जानिब से इजाज़त दी गई। कल्वाकुंतला कविता ने इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में सिर्फ 29 यौम ही कंपनी का क़याम अमल में लाना काफ़ी अहमियत रखता है। इस मौके पर के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी सतह की कंपनी ग्लोबल लॉजिक निज़ामाबाद में कंपनी का क़याम अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। इन्होंने कहा कि IT की तरक्की के आगाज़ अमल में लाए गए महज कुछ दिनों में मुस्बित रद्दमल मिलने का इजहार कर कहा कि अब तक कई अफराद को मुलाजिमत मिल चुकी है और दूसरे जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से इन्होंने वजाहत किया। वो ग्लोबल लॉजिक कंपनी के क़याम से मुकामी नौजवानों को मज़ीद मुलाजिमत के मौक़े मैसर होंगे। इन्होंने कहा कि रोज़गार के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों का रुख करने के लिए मुकामी नौजवानों को अपने आबाई मुकाम पर रोज़गार फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR IT की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने धरपल्ली इंदलवई मोपाल मंडल से मुतालिका SDF प्रोसीडिंग कॉपी इनसे मुतालिका अराकीन को किए हवाले। आज रूरल MLA कैंप दफ्तर पर TS RTC चेयरमैन व रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन व जिले के नौजवान ख़ास जिले परिषद माशी मनसूबाबंदी मेंबर व धरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन मोहन के हाथों 25 लाख रुपए पर मबनी SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन को हवाले किए गए। पहले मरहले के तौर पर धरपल्ली मंडल के वनाजी पेट देहात में हनुमान टेम्पल की कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए 2.50 लाख रुपए, मनोरकापुर संगम इमारत के लिए 5 लाख रुपए का SDF यानी प्रोसीडिंग कॉपी हवाले की गई और इस तरह से धरपल्ली मंडल के बेलिया तांडा देहात में SC कम्युनिटी हॉल के लिए 5 लाख रुपए का SDF प्रोसीडिंग कॉपी हवाले किया गया। इंदलवई मंडल के इलारेडी देहात में SC कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 7.50 लाख रुपए का SDF प्रोसीडिंग कॉपी हवाले किया गया और मोपाल मंडल के पानगरा डिवीज़न 4 के तहत ग्रुप बिल्डिंग गीता भवन के लिए 5 लाख रुपए का SDF प्रोसीडिंग कॉपी हवाले किया गया। इससे कबल मुख्तलिफ कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन ने इनकी अपनी ज़ाती अराज़ी पर भवन की तामीर अमल में लाने के लिए दरकार अखराजात के लिए MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए ख्वाहिश की कि जिस पर रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनके अपने फंड से रकूमात मुख्तस करते हुए प्रोसीडिंग ऑर्डर्स के दस्तावेजात इनसे मुताल्लिक़ दीगर कम्युनिटी तबके के संगमों के अराकीन को हवाले किया। कोरिटला में मुश्तबा हालात में लड़की की नाश बरामद, महकमे पुलिस की जानिब से जांच जारी। कोरिटला के रहमतपुरा इलाके के रहने वाले बनका श्रीनिवास रेड्डी की 2 बेटियां और 1 बेटा है जिन्होंने आला तालीम हासिल करके पूना, हैदराबाद, बेंगलुरु कंपनी में मुलाजिमत हासिल कर ली है। लेकिन बदकिस्मत से श्रीनिवास रेड्डी अपनी अहलिया के साथ रिश्तेदारों के फंक्शन पर गए हुए थे। बेटी दीप्ति की मौत हो गई। ये खुदकुशी है या कत्ल, शक व शुबे की कशमकश है। इस बात का पता चलते ही मेटपल्ली DSP रविंदर रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार SI वाक़ई वारदात पर पहुंचकर तहकीकात कर रहे हैं। ఇంతమంది ఇల్లు ఒక్క నా కొడుకు తెలియదా? ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఏం కావాలా? नए मंडल के तौर पर क़याम अमल में लाए जाने वाले मोहम्मद नगर के ताल्लुक से कोई इतराज़ हो तो तहरीरी तौर पर दरख्वास्त हवाले करने की जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने की अपील। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने अपने बयान में कहा कि जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा रेवेन्यू डिवीजन में वाक़ निज़ाम सागर मंडल से 18 देहातों के साथ मोहम्मद नगर को मंडल के तौर पर क़याम अमल में लाने के लिए इस माह की 28 तारीख को इब्तिदाई गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने का इजहार कर कहा कि मोहम्मद नगर, तिल्लापुर, शेनी वारपेट, सिंगितम, वनगालमपल्ली, मखदूमपुर, तुर्कापल्ली, शेरखानपल्ली, बुरगुल, हसनपल्ली, नरसापुर, राघवपल्ली, कोसमपल्ली, रंगापुर देहात के साथ नए मंडल के तौर पर मोहम्मद नगर का
क़ियाम अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। लिहाजा नए मॉडल के तौर पर क़ियाम अमल में लाने के ताल्लुक से कोई इतराज़ या तजावीज़ पेश करना चाहते हैं तो इस महीने की 28 तारीख को मसूदा नोटिफिकेशन की इरशाद की तारीख से 15 दिन के अंदर तेलुगु, अंग्रेजी या उर्दू में तहरीर तौर पर पेश करने की कलेक्टर ने दरख्वास्त की। अगस्त में 51 साल बाद सबसे कम बारिश, आइंदा माह भी शदीद बारिश होने का कोई इम्कान नहीं। तेलंगाना में 51 साल बाद अगस्त के महीने में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के ज़राए ने बताया कि जारिया साल मानसून की आमद में काफ़ी ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से जून के महीने में बारिश मामूल से कम रिकॉर्ड हुई, जबकि जुलाई में काफ़ी बारिश हुई और अगस्त में बराए नाम बारिश रिकॉर्ड हुई, जो औसत से भी 60% कम बारिश है। ज़राए ने बताया कि अगस्त में सिर्फ 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। 1960 में इलाके तेलंगाना में अगस्त के महीने में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इस वक्त 67.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि 1968 में 42.7 मिलीमीटर और 1972 में 83.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि जारी साल अगस्त में अब तक 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 51 साल बाद अगस्त के महीने में इतनी कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना में मानसून 120 दिन का होता है और 60 से 70 दिन इस मानसून में हौसला अफजा बारिश होती है और बाकी दिनों में कहीं कहीं बारिश होती है। माहिरीन मौसमियात ने बताया कि जारी साल मानसून की आमद में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से जून में बारिश नहीं हुई, जुलाई में काफ़ी बारिश हुई, अगस्त में बारिश का सिलसिला ख़त्म हो गया और आने वाले महीने सितंबर में भी शदीद बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि तेलंगाना की तरफ आने वाला मानसून कमज़ोर हो गया है। निज़ामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए कत्ल के वाक़े में मुलविस मुजरिमीन को महकमे पुलिस ने लिया तहवील में। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि निज़ामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ चंद्रशेखर कॉलोनी में बरोज़ मंगल यानी 28 तारीख को होने वाले कत्ल की सीआई वेंकट नारायण ने तहक़ीक़ात अमल में लाने के दौरान हासिल करदा इत्तला के मुताबिक शहर की चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ मुलज़िमीन के घर जाकर तीनों को तहवील में लेकर तफ्तीश करने के बायस इन्होंने इक़बाल जुर्म किया। पुलिस के मुताबिक तफसीलात कुछ इस तरह से डी कृष्णा गुज़िश्ता 6 साल क़ब्ल मोहब्बत की शादी करने के बाद गुज़िश्ता कुछ दिनों से कृष्णा की जानिब से हरासा करने के साथ साथ ज़दोकुब करने के अलावा हर छोटी बात पर झगड़ा करने से गंगावा के अफराद खानदान की जानिब से किसी भी तरह कत्ल करने के मकसद के तहत इस माह के 28 तारीख दोपहर 7:30 को घर आने वाले कृष्णा के चेहरे पर मिर्च का पाउडर छिड़क कर कुल्हाड़ी से कृष्णा के सर पर हमला करने से जख्मी होने वाले कृष्णा पर इनके ससुर गंगा मुरली गंगाए कुल्हाड़ी के जरिए पैरों को तोड़ते हुए कत्ल कर दिया और राह फरार इख्तियार की। आज इसके किस्से के तौर पर आज 8:30 पर इनके चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ रिहाइशगाह पहुंचकर मुलजिमीन को तहवील में लेकर इनके कब्जे से कुल्हाड़ी मिर्च पाउडर के डब्बे को जब्त करने का इजहार किया। ఈ నెల 28వ తారీఖు ఈవినింగ్ 7:30 గంటల సమయంలో రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఒక కృష్ణ అనే వ్యక్తి మర్డర్ కావడం జరిగింది. ఈ మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి అతని యొక్క భార్య అయినటువంటి గంగని నెక్స్ట్ ఆయన అత్తమామని ఈరోజు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ హత్యకు ఉపయోగించినటువంటి గొడ్డల్ని నెక్స్ట్ మరియు కారపొడి డబ్బాను కూడా సీజ్ పంచక సంవత్సరం సీజ్ చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి తరలించడం జరిగింది. अवाम नामालूम अफराद के ताल्लुक से सख्त चौकसी अख्तियार करें, निज़ामाबाद एसीपी किरण कुमार ने किया इजहार। जिले के मुकाम पर एसीपी किरण कुमार की ज़ेर निगरानी में शहर के पामुला बस्ती में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर पुलिस मुलाजमी ने मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाकर गाड़ियों से मुताल्लिक़ा दस्तावेजात न होने के बायस 35 मोटरसाइकिल 2 ऑटो को जब्त किया गया। बातज़ा इन्होंने अब तक जिले निज़ामाबाद के अवाम से बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। खासकर हर एक मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट व गाड़ियों से मुताल्लिक़ा दस्तावेजात अपने साथ रखने की ताकीद की और साइबर क्राइम के जाल में ना फंसे इससे निजात के लिए एहतियाती इक़दाम पर अमलावरी करे, क्योंकि साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा किए गए रकूमात को पलक झपकते ही गायब कर रहे हैं। इसीलिए हर एक फर्द साइबर क्राइम के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना निहायत ज़रूरी है और इसी तरह से अजनबी शख्स की जानिब से ऑनलाइन के तहत आपके ताल्लुक से जानकारी हासिल की जा सकती है। तब हाजिर दिमाग रहकर
कर इनकी शातिराना हरकत को नाकाम बनाए और बच्चों को फोन ना दे, बैंक के ताल्लुक से तफसीलात भी किसी के इल्म में ना लाए, लकी ड्रॉ के नाम पर वो किसी को भी रकूमात ना भेजे। अगर कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो तो फौरी तौर पर करीब में वाक़ पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा करे या डायल 100 या 1930 पर डायल करे। इन्होंने कहा कि अजनबी शख्स को मकान किराए पर ना दे। अगर अजनबी शख्स को मकान किराए पर देने की सूरत में इसके तमाम तफसीलात से वाकिफियत हासिल करे और हर एक फर्द अपने अपने इलाकों में सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाए, क्योंकि सीसी कैमरा नस्ब करने से जराइम तशद्दुद में मुलविस अफराद की निशानदही करने के अलावा इन्हें सजा दिलाने में काफ़ी मदद मिलती है। अवाम खासतौर पर सेलफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। బడికి పోకపోడు చదువు కాలేజీలు లేవు ఏం లేవు ఉండేది. ఇప్పుడు అందరు బడికి పోతున్నారు, కాలేజీలు ఉద్యోగాలు చేస్తుండొచ్చు నాకు తెలిసి, అవునా? సో పోలీసు అంటే మీకు పోలీసులు రైట్ ఓన్ ఏరియా, మీకు పోలీసులు ఇంటి దగ్గరే ఉంటుంది, ఇటు మా ఆఫీస్ దగ్గరే ఉంటుంది. పోలీసులను మీరు ఉపయోగించుకోవాలి, పోలీసులను వాడుకోవాలి. ఏదైనా గడబడింది అనుకో 100కి ఫోన్ చేయాలి. 100కి ఫోన్ చేస్తే 5 నిమిషాలే మీకు టౌన్ కాబట్టి 5 నిమిషాలల్లో మా వాళ్ళు సైరన్ వేసుకొని వస్తారు. 5 నిమిషాలలో ఏ గొడవ జరిగినా, భార్య భర్తలను కొట్టుకున్నా, ఎవరైనా మామూలు ఆస్తి తగాదాలైనా జరిగినా కానీ 5 నిమిషాల్లో మా వాళ్ళు వస్తారు. లేదంటే ఎవరైనా అమ్మాయిని ఎవరన్నా అబ్బాయి టీజ్ చేసి లాంటి కార్యక్రమాలు చేసినా కానీ మాకు చెప్తే 5 నిమిషాలలో మా టీం అనేది, మా పెట్రోలింగ్ టీము మీకు రాత్రి అయినా పగలైనా దానికి టైం ఏం లేదు. మీరు ఆ డ్యూటీలో పోతే టైంలు ఉంటాయి కదా మీకు, నాకు ఆ టైం ఏం లేదు. మీరు మధ్యరాత్రి 2 గంటలకు ఫోన్ చేయండి, 100కు గొడవ అవుతుందని, గొడవ జరిగి ఉంటే 5 నిమిషాల్లో వచ్చేస్తారు మా వాళ్ళు. ఒకవేళ జరగకుండా ఫోన్ చేశాననుకో ఆ నెంబర్ వాళ్ళకు सीएम केसीआर की काविशों के सबब बांसवाड़ा हलके में कई तरक्याती काम दिए गए अंजाम, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ अकबर नगर में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से मुनक़िदा तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। बातज़ा इन्होंने संस्कार प्रगति आशारामा में 50 लाख रुपए SDF फंड से तामीर करदा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी योगाशाला का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व M सत्यनारायण राजू ने इफ्तिताह के इस मौके पर स्पीकर पोचाराम ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की काविशों के सबब बांसवाड़ा हल्के के लिए मंजूर होने वाले 600 करोड़ स्पेशल डेवलपमेंट फंड से हर एक देहात में अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात से वाबस्ता कामों को करवाया गया। और मैं 1994 में पहली बार MLA होने के बाद बांसवाड़ा हल्के में सिर्फ एक ही जूनियर कॉलेज था, लेकिन अब तमाम को मिलाकर 31 जूनियर कॉलेज होने का इजहार किया। रियासती वज़ीर आला KCR की मोहब्बत की वजह से बांसवाड़ा हल्के के लिए 11,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसके तहत 4,000 मकानात को कॉन्ट्रैक्टर के जरिए तामीर किया गया, तो माबाकी 7,000 डबल बेडरूम मकानात खुद मुस्तहिकीन की जानिब से तामीर अमल में लाने का इजहार किया। बीदर के लिए, गुलबर्गा के लिए, काकीनाडा के लिए, रामायणपेट के लिए, जयगुरुड़ के लिए, मद्दूर के लिए, बोधन के लिए, निजामाबाद के लिए వచ్చి 17,000 కిరాయి కొన్న 20 ఏళ్ళు అయింది. ఆయన ఊరే కాదు, మీ ఇల్లు ఇంత కిరాయి ఉన్నట్టు వ్యక్తి ఆ ఊరే కాదు, దొంగ ఆధార్ కార్డు 20 ఏళ్ళు కిరాయి కొన్నా. దొంగ కార్డు చూస్తే 2 ఏళ్ళ కింద ఉన్నది. ఎందుకు వచ్చినారంటే ఇంటి కోసం వచ్చిన పోచారం సార్ ఇల్లు వస్తున్నారు, పోయి ఇల్లు కోసం వచ్చిన. అంటే సమాజంలో ఎంత అన్యాయమైనటువంటి కోరికలు కోరుతున్నట్టు కొంతమంది బాధ కలుగుతుంది. ఇంత కష్టపడి 1,000 కోట్లు తీసుకొచ్చి 11,000 ఇల్లు తీసుకొచ్చి నివాస యోగ్యమైనటువంటి వారికి నివాసం కలిగించుకోండి, కట్టుకోండి అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు 3 లక్షల ఇల్లు వచ్చినాయి. 3 లక్షల పేరుతో మన 3 lakhs తీయవచ్చు, మన 3,000 ఇల్లు వచ్చినాయి కాన్ఫరెన్స్కి. కట్టుకోమంటున్నాను. BRS पार्टी की तरक्की व फलाही स्कीमात का मुशाहिदा करने वाले मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने आलमर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। अंकापुर में वाक़ MLA जीवन रेड्डी के रिहाइश गाह में आलमर शहर के पैकेट से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के कायदीन के अलावा नंदीपेट मंडल के मोदिरात संगम से वाबस्ता अरकान के साथ साथ अखिलती कायदीन ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में कुछ जिले BRS सदर आलमर MLA जीवन रेड्डी ने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में CM KCR की क़यादत में जारी तरक्याती कामों के अलावा फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन कारकुनान BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करना काफ़ी खुशाइन करार दिया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद में स्टेडियम क्यों तामीर नहीं किया गया, सैयद खैसर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट व कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सैयद खैसर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट व कोच ने 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद कौमी स्पोर्ट्स डे के मौके पर साबिक कलेक्ट्रेट ग्राउंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत पर इंतखाबी वादा फरामोश करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना और निज़ामाबाद में स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने में हुकूमत और इसके कायदीन नाकाम हो चुके हैं। स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि स्पोर्ट्स ग्राउंड न होने की वजह से मायूस होकर नौजवान बुरी आदतों का शिकार हो रहे, ड्रग्स गांजे का नशा कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना रियासत में शराब को आम करते हुए अवाम की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैयद खैसर ने निज़ामाबाद में साबिक कलेक्ट्रेट ग्राउंड के रूबरू नए मिनी स्टेडियम की तामीर पर तनकीद करते हुए कहा कि स्टेडियम की तामीर के लिए 4 एकड़ अराजी होना लाजमी है, लेकिन सिर्फ 1.35 एकड़ अराजी पर ही मिनी स्टेडियम तामीर किया जा रहा है, जो 400 मीटर ट्रैक के लिए नाकाफी है। 400 मीटर ट्रैक न होने पर फुटबॉल, एथलेट, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी और खो खो जैसे स्पोर्ट्स से वाबस्ता खिलाड़ी तैयारी नहीं कर सकते। इन्होंने निज़ामाबाद में 400 मीट्रिक ट्रैक के हामिल इंटरनेशनल स्टेडियम तामीर करने, खिलाड़ियों की तरबियत के लिए माहिर कोच का तकर्रुर अमल में लाने, तमाम सहूलतों से आरास्ता जिम्नाजियम कायम करने, खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट से मुफ्त सरबराह करने का पुरजोर मुतालबा किया। बसूरत दीगर निज़ामाबाद शहर और ज़िले के तमाम खिलाड़ियों के साथ बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबा दिया। इस मौके पर तमाम स्पोर्ट्स से वाबस्ता खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। के साथ खेलते हुए हमारे बच्चे यहाँ से वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आ रहे हैं। निखा जरीन वर्ल्ड चैंपियन है, हॉकी के चैंपियन है हमारे पास, एशियन चैंपियन है हमारे पास, फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर्स है हमारे पास, लेकिन हमारे बच्चों को कोई कोचिंग देने वाला कोच नहीं है। सौम्या है, सौंदर्या, बॉक्सिंग के लिए बच्चे निखा जरीन है, हुसामुद्दीन है, वर्ल्ड चैंपियंस है हमारे पास। ये बच्चा कोच बन गए, लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने वाले नहीं है। बेवकूफ बना रही है गवर्नमेंट। 487 तलबा के लिए सिर्फ 5 असातिज़ा हुकूमत सरकारी स्कूल्स के तलबा के साथ कर रही है खिलवाड़। गवर्नमेंट हाई स्कूल वेंकटराव कॉलोनी का कांग्रेस कायदीन ने दौरा करते हुए किया बरहमी का इजहार। आज कांग्रेस डेलीगेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल वेंगलराव डिवीज़न नंबर 11 में जो मौजूद है, यहाँ पे मुआयना किया गया है। ये स्कूल बहुत ही खस्ता हालत में चलाया जा रहा है। यहाँ देखिए सिर्फ 5 टीचर्स 1st to 10th क्लास चला रहे हैं। ये मनाबड़ी में सैंक्शन हुआ सो स्कूल है। 20 जून को MLA साहब के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ है, जिसमें 12 लाख रुपए सैंक्शन हुए। ऐसे स्कूल में सिर्फ 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और हमारे KCR साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो उर्दू स्कूल है बहुत अच्छे पैमाने पे चलाया जा रहा है। यहाँ देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल वेंगलराव नगर कॉलोनी का किस हालत में है। यहाँ पे ये बच्चों की तालीम से खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को सही तालीम मिलनी चाहिए। एक टीचर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं आप? ये कलेक्टर साहब, MLA साहब रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का। यहाँ पे बच्चों से खिलवाड़ कर रहे ये लोग, इनके बच्चों से काम ले रहे। आज हम यहाँ पे वरना तालीम की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ स्टाफ सिर्फ 5 है, बच्चे 487 है। किस तरीके से जो है ना पढ़ाया जा रहा है, आप खुद सोचिए। मैं ये चीज़ गौर करने के लिए कह रहा हूँ तमाम लोगों को। ऐसे कई गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है। खुसूसन ये एक स्कूल है जो वेंगलराव कॉलोनी का जो स्कूल है, बाबन साहब पहाड़ी के पीछे जो सिचुएटेड है, वहाँ पे DEO साहब आपको मुआयना करना है। और यहाँ पे टीचर्स जो है 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये 5 टीचर्स नहीं, यहाँ कम से कम 12 से 15 टीचर्स होना। क्यों भाई? उर्दू टीचर, हिंदी, मैथ्स टीचर जो है, सोशल, ऐसा पढ़ाते क्या? एक टीचर जो है ना 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे। कितनी शर्म की बात है। कैसा जो है एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ पे, बताइए आप। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन के तहत इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत मंजूर करदा चेक्स की अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व रियासती अखिलती बहबूद कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इस्ताफ ने इस्तिफादा कुनिंदगार में की तकसीम।
सीएम केसीआर की जानिब से मंजूर करदा फंड के सबब बांसवाड़ा हलके में तेजी के साथ तरक्याती काम जारी। रुद्रपुर में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। सीएम केसीआर की क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की बीआरएस में शमूलियत हासिल। बीआरएस हुकूमत में हर तबके के लिए फलाही स्कीमात जारी। रूरल रुकन असम्बली व आरटीसी चेयरमैन ने मुख्तलिफ अफराद में एसडीएफ फंड से चेक्स की तकसीम। बीआरएस की जानिब से जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की बीआरएस में शमूलियत हासिल। शहर के पामला बस्ती में महकमे पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च का सुबह के अव्वलिन सातों में इनेकाद। मुख्तलिफ गाड़ियों को लिया तहवील में एसीपी किरण कुमार। निजामाबाद आईटी हब में हिटाची व ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी भी शामिल। आईटी हब पर नौजवानों की जानिब से जश्न। एमएलसी कविता। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में शोहर को कत्ल करने वाले मुलजिमीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।